नहीं है ना। हाँ, क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है, आप ना इसका कंसेप्ट समझ लें। इसका कंसेप्ट वही है जैसे अपन ने पहले भी लिया था ना, याद हो तो, एक्सट्रीम वैल्यू केस। एक्सट्रीम वैल्यू केस, इसको अपन बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू केस, बाउंडेड वैल्यू, कुछ इस टाइप की केस अपन मान सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक ही केस में पॉसिबल हो पाए, है ना। पेपर में भी आया था शायद, हाँ हाँ हाँ, पेपर में भी आया था, मुझे भी ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यू है, और ये ना एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, अपन आगे भी बहुत सारी जगह यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इक्वेशन इक्वेशन में भी, हाँ, समेशन वाला था ना, हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो बस उसमें यही है कि कभी भी ऐसा केस बन जाए जिसमें आपको लग रहा हो कि ये इज इक्वल टू ये होने की एक ही पॉसिबिलिटी है, और जनरली ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। ये चेक करने के लिए अपन रेंज निकालते हैं। बस उज्ज्वल अभी स्टार्ट ही करा अपन ने, ये बिगनर बॉक्स का एक लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो ये रेंज बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक ही केस में पॉसिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है, इसकी वैल्यू -1 से 1, इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है। तो दैट्स व्हाई ये इज इक्वल टू 3 होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है। ये इज इक्वल टू 3 होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, और ये भी 1 हो जाए। ठीक है, और ये 1 होने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले सकते हो, थीटा 2 भी 90 डिग्री और थीटा 3 भी 90 डिग्री ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैं 3 की बजाय मान लो 2 लिख देता, आप पॉइंट समझना। जैसे अब 3 की जगह पे मान लो मैं 2 लिख देता, 1 लिख देता, तो दिक्कत थी। फिर अपन डायरेक्टली ये नहीं कर पाते, फिर डायरेक्टली अपन ये नहीं कर पाते। ठीक है ना, फिर अपने को फिर तो अलग ही केस हो जाता, मतलब फिर सॉल्व होता नहीं होता, मतलब वो नहीं कर पाते। तो मेन पॉइंट ये है इसमें, है ना। पीयूष जैन क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है पीयूष, साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो इसमें। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओगे तो ए प्लस बी, सॉल्यूशन नहीं देखा था क्या, सॉल्यूशन भेजा कि मैंने अभी, नहीं भेजा तो मैं भेज दूंगा। तो ए प्लस बी हो गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा देना, ए प्लस बी 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। साइन 4x प्लस कॉस 4x का फॉर्मूला बनाने के लिए वही जो अपना पुराना लॉजिक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया 1, यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। अब जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमेशा अपना कंसेप्ट इस चीज पे काम करता है कि एक फॉर्मूला बन जाए मेरे पास, एक फॉर्मूला बन जाए। तो एक फॉर्मूला बनने के लिए, एक फॉर्मूला बनने के लिए इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक फॉर्मूला बनाने के लिए 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि 1 माइनस 3/4, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 2x को मैं मिनिमम और मैक्सिमम इजीली कर सकता हूं। साइन स्क्वायर 2x आ गया, अब साइन स्क्वायर 2x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x की मिनिमम वैल्यू 0, तो जब ये 0 हो गया तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1। साइन स्क्वायर 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो उस केस में ये 1 आ गया, मतलब ये 0 से 1 तक चलेगा, तो एक बार 0 रख दो, एक बार 1 रखो, 1 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इसकी रेंज आ जाएगी 1/4 से लेके 1 तक आ जाएगी अपने पास। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। और क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बच गया क्या किसी का। क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना बेटा, क्वाड्रेटिक में कॉस
क्वेश्चन नंबर 5, तो बेटा एक बार ट्राई कर लेना। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेना, कॉस एक्स का क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वही जैसा अपन ने लास्ट क्लास में लिखा था, है ना, वैसा हो जाएगा वो। ठीक है। हाँ अच्छा, एक्सरसाइज के भी दिए थे मैंने, एक्सरसाइज के, चलो एक्सरसाइज के में अच्छा अभी तो 8 भी बचा हुआ, बिगनर बॉक्स 8 भी बचा हुआ है। कहां तक दिए थे एक्सरसाइज 1 के? 15 तक दिए थे ना, भेज दिए हैं, उससे क्लियर हो गया। देखो सॉल्यूशन भेज दिए है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वैभव बोल रहा है कि सॉल्यूशन भेज दिए एक्सरसाइज की, नहीं दिव्यांश बोल रहा है सॉल्यूशन भेज दिए हैं। ठीक है ठीक है, तो सॉल्यूशन भेज दिए, तो फिर किसी को बेटा अलग से उसमें किसी में डाउट हो ना तो मेरे को बता देना। क्वेश्चन 12 पूछ रहा है सौरभ। अच्छा 12 वाला एक बार मैं बता देता हूँ, 12 वाला मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि थीटा इज द इंटरनल एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, देन साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना, कि थीटा इंटरनल एंगल है तो अपने को साइन थीटा की वैल्यू बतानी है कि साइन थीटा कितना होगा अपने पास। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो आप, पॉलीगन की यदि अपन बात करें, ये सेंटर हो गया पॉलीगन का, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ पॉलीगन का, बस ये एंगल समझ में आ जाएगा, फिर तो आप सीधे सीधे साइन थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, देखो जब आप पॉलीगन बनाते हो, कोई भी पॉलीगन जब अपन बनाते हैं, है ना, कोई भी पॉलीगन बनाते हैं तो ये पॉलीगन सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 2 पाई बनाता है, 360, सेंटर पे 2 पाई बनाता है ना। तो एक साइड ये कितना एंगल बनेगा? 2 पाई बाय एन, रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सेंटर पे पूरा एंगल 2 पाई है ना, तो एक साइड के करस्पॉन्डिंग कितना एंगल बनेगा? 2 पाई बाय एन बनेगा। 2 पाई बाय एन बनेगा। ठीक है ना, अब 2 पाई बाय एन एंगल बन गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, उसने क्या पूछा था अपने से? थीटा इज द इंटरनल एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, देन साइन थीटा इज, ये थीटा इंटरनल एंगल एक तरह से ये उसने थीटा दे रखा है बेसिकली, ये थीटा दे रखा है। ठीक है, तो ये थीटा होगा, ये पूरा एंगल थीटा होगा, तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एंगल तो इक्वली बनेंगे ना अपने पास। पूरा एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो ये थीटा बाय 2 हो गया, ये भी थीटा बाय 2 हो गया अपने पास, है ना। ठीक है, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए कि नहीं? तो 2 पाई बाय एन प्लस थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाय एन आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 पाई बाय एन, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है?
साइन थीटा कितना होगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, सो दैट कम्स टू बी साइन 2 पाई बाय साइन 2 पाई बाय 10 आ जाएगा। ये वाला आंसर बस, ठीक है, चलो ऐसा आ जाएगा बस, ठीक है, चलो। चलो, तो क्या चल रहा था लास्ट क्लास में? अच्छा, एक क्वेश्चन बचा हुआ था क्या लास्ट क्लास का? लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन अपना चल रहा था ना, ठीक है। ठीक है, प्रथम देख लूंगा मैं अभी, है ना? हाँ, ठीक है, एक क्वेश्चन चल रहा था अपना, ठीक है, चलो उस क्वेश्चन को अपन पूरा कर लेते हैं। उस क्वेश्चन में अपन यहां तक आ गए थे, देखो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे अपन ने छोड़ा था। क्वेश्चन में अपने पास स्टेप कुछ ऐसी बन रही थी कि मेरे पास आ रहा था y इज इक्वल टू समथिंग, मेरा जो फंक्शन था वो था y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, ठीक है। इसमें थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई थी, थीटा की वैल्यू आ गई थी k से लेकर 1 तक। फर्दर मैंने k की वैल्यू जो निकाली थी वो cos 1 निकाली थी, और 1 रेडियन मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 57 डिग्री निकाल लिया था, ठीक है। 4 था ना यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे 4 था, 4। फिर अपन ने कुछ होल स्क्वायर टाइप में बनाया था, तो होल स्क्वायर टाइप में एक बार मैं फिर से कर लेता हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 3/4 ऐसा ही बना था ना, होल स्क्वायर, माइनस 4 कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस cos थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस 3/4 हो गया, सो दैट बिकम cos थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये -1 आ गया था, तो फाइनली 4 माइनस 4 cos थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर तक अपन आ गए थे, है ना। अब cos थीटा को यदि मैं t लिख दूं तो 4 माइनस 4 इंटू टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर की अपन बात कर रहे थे, और t की वैल्यू थी cos 1 से लेकर 1 तक, t की वैल्यू थी cos 1 से लेकर 1 तक, बस यहां तक अपन आ गए थे। अब इसके बाद का फाइनल कंक्लूजन निकालना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसमें एक चीज और मुझे समझ में आ गई थी, कि ध्यान से समझना बेटा, कि एक चीज समझ में आ गई थी कि ये जो cos 1 की वैल्यू है, क्योंकि जब मैंने cos x का ग्राफ बनाया था, cos x का ग्राफ ऐसा बना था, तो 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री था, फिर 60 डिग्री यहां पे था, तो मुझे पता था 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/2 आ रही थी, तो k इसके ऊपर था, तो इसका मतलब ये पता लग गया था, k बोलूं या cos 1 बोलूं एक तरह से, इसका मतलब मुझे एक चीज पता लग गई थी कि cos 1 की जो वैल्यू है वो 1/2 से ज्यादा है ना, cos 1 की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है, तो अपने इंटरवल में 1/2 नहीं आ रहा था, ठीक है, 1/2 नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये होल स्क्वायर 0 नहीं आ रहा था, ठीक है। आदित्य त्रिपाठी वो ग्राफ से करा था अपन ने, ये साफ साफ दिख रहा है, 60 डिग्री पे पॉइंट यहां पे था, cos 1 ऊपर था, ये समझ में आ रहा है, cos 1 की वैल्यू 1/2 से ऊपर दिख रही है, तो इसलिए cos 1 से लेके अपनी रेंज यहां से यहां तक ही थी, दिस वन 1/2 इसके थोड़ा सा नीचे, अपनी रेंज यहां पर थी, ठीक है, क्योंकि cos में डिक्रीजिंग फंक्शन चलता है ना, तो 60 डिग्री पे वैल्यू कम आई, ऐसा। नाउ द पॉइंट इज दैट, ये तो बेटा लास्ट क्लास की बात है, इसने लास्ट क्लास का एक बार देखना आप, के को मैंने cos 1 क्यों बोला था, क्योंकि अपनी थीटा की वो आपने देखा कि अपन ने बताया था ना बेटा लास्ट क्लास का, देखो ना यार एक बार,
-57 डिग्री से 57 डिग्री मैंने बोला था, तो फिर वहां से मैंने ये कंक्लूजन निकाला था कि अपनी रेंज ये ग्राफ बन रहा था केवल, और ये ग्राफ में cos 1 से लेकर 1 तक के तो मैंने जस्ट एज्यूम करा था, के मैंने एज्यूम कर लिया था भाई, cos 1 की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, तो इसलिए मैंने उसको पहले के लिख दिया था। फिर बाद में मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि के एग्जैक्टली है क्या, के एग्जैक्टली cos 1 है। व्हाट इज के? के इज एग्जैक्टली cos 1। 1 मतलब ये जो 57 डिग्री जिसको मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, वो मेरे पास तुरंत, क्योंकि अपनी जो रेंज थीटा की जो रेंज आई थी वो -1 से लेके 1 तक आ रही थी, तो इसलिए ये ऐसा ग्राफ, मतलब बस ये ग्राफ समझना, इसमें मिनिमम वैल्यू सीधे सीधे cos 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाओ जल्दी से। बस एक चीज दिमाग में रखना, cos 1 की वैल्यू 1/2 से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो इसलिए जब ये मैक्सिमम होगा तो मेरा y मिनिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि माइनस में है ये। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से समझो कि इसमें भाई ये तो मुझे पता लग गया कि एक वैल्यू मिनिमम देगा, एक वैल्यू मैक्सिमम देगा, ये कंफर्म है क्योंकि जीरो तो हो नहीं रहा है। बस अब आप ये बताओ ध्यान से देख के कि t -1/2 का होल स्क्वायर में जब मैं cos 1 रखूं और 1 रखूं, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, cos 1 रखेंगे एक बार और 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, वन रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना। 1 पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, और cos 1 पे तो बहुत थोड़ी सी वैल्यू आएगी। cos 1 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है, cos 1 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब अभी बीच में मत टोको, चला अभी बीच में मत टोको, क्वेश्चन कल का क्वेश्चन चल रहा है, वो एकदम ऐसे समझ में नहीं आएगा बीच में। ठीक है, cos 1 जो है वो 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब मैं अप्रोक्स ऐसा मान लेता हूं कि cos 1 लेट्स से 0.55 मानू, cos 1 अप्रोक्स 0.55 माने अपन। ठीक है, तो 0.55 -1/2 और 1 -1/2 कौन वैल्यू ज्यादा देगा, ज्यादा कौन देगा, 1 देगा या 1 देगा या 0.55 -1/2 देगा, ज्यादा कौन देगा, ज्यादा कौन देगा बच्चों, 1 देगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि 0.55 रखेंगे तो 0.55 तो बहुत ही कम आएगा, अप्रोक्स जीरो के आसपास ही हो गया, वो तो अप्रोक्स जीरो के आसपास ही हो गया, साफ साफ दिख रहा है। 0.55 माइनस का 0.5 का होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, और एक 1 -0.5 का होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो ज्यादा कौन देगा, 1 ज्यादा देगा, तो 1 ज्यादा देगा, तो 1 पे ये मैक्सिमम आया, तो y की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो y मिनिमम कहां पर आएगा, जब अपन ने 1 रख दिया। ये y की मिनिमम वैल्यू 3 आएगी, बात खत्म। अब y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, cos 1 पे, दो ही वैल्यू रखनी थी, y की मैक्सिमम वैल्यू cos 1 पे, cos 1 रख देते हैं, इसमें रख दो cos 1, किसकी जगह पे रखोगे, cos थीटा की जगह पे कि थीटा की जगह पे, cos थीटा की जगह पे रखना है कि थीटा की जगह पे रखना है, cos थीटा की जगह पे नहीं रखना, नहीं 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 गलत, थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे रख रहे हैं अपन वैल्यू। ठीक है, मतलब हाँ यहाँ पे cos थीटा की जगह, सॉरी सॉरी cos थीटा की जगह पे आ जाएगा ना, हाँ cos थीटा की जगह पे, ठीक है ना, मतलब t की जगह पे रखना ना, सीधे सीधे t की जगह पे cos 1 रखेंगे, तो t की जगह पे cos 1 रखोगे तो 3 + 4 cos 1 - 4 cos स्क्वायर, ऐसा है, ये y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
नहीं थीटा की जगह नहीं, कॉस थीटा की जगह पे रखना पड़ेगा, टी है ना, क्योंकि बस सीधे सीधे टी की जगह पे रख दो, टी की जगह पे एक बार 1 रख दिया और टी की जगह पे एक बार cos 1 रख दी, दो वैल्यू रख दी, है ना। भाई आप यूं समझो, देखो अभी ये 1 की जगह पे 60 डिग्री होता तो मैं इजीली रख देता, नहीं पता है तो मैं ऐसे कैसे cos 1 में लिख दूंगा ऐसा। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर है बात। मैं यहां से एक बार ब्रीफली रिपीट कर देता हूं, पूरा तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, पूरा रिपीट नहीं करूंगा, एक बार ब्रीफली, क्योंकि यहां तक अपन ऑलरेडी कल वाली क्लास में ले चुके थे, मैं यहां से एक बार बता देता हूं, ठीक है। यहां तक अपन आ गए थे, टी की वैल्यू cos 1 से लेकर 1 तक थी, cos 1 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा था, ग्राफ देखो 1/2 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ऐसा मान लो कि यदि मैं इसको 0.5 बोलता हूं तो cos 1 को लेट से 0.55 मान लेते हैं, 0.55 है ना। तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरी रेंज अप्रोक्स सबसे अच्छा तरीका होता, कभी ज्यादा कंफ्यूजन हो ना तो आप वैल्यू मान, तो मेरी टी की रेंज हो गई 0.55 से लेके 1 तक, है ना। तो मेरे पास है यहाँ पे t-1/2, तो बस मुझे ये देखना है कि पॉइंट, भाई होल स्क्वायर जीरो तो हो ही नहीं रहा, अपना लॉजिक क्या चलता है, पहली चीज मैं देखता हूं कि होल स्क्वायर जीरो हो रहा है क्या, ठीक है, तो होल स्क्वायर जीरो, नहीं थीटा नहीं है, एक्चुअली मैंने गलत लिखा है, शायद टी लिखा होगा मैंने, टी है वो टी लिखा होगा मैंने, थीटा नहीं है वो इसलिए गलत हो गया, वो टी लिखा होगा, है ना। तो t-1/2 का होल स्क्वायर करा, है ना, और टी की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो टी की जगह होल स्क्वायर जीरो तो हो नहीं रहा, तो या तो टी की जगह पे मैं 0.55 रखूंगा या 1 रखूंगा, बस मुझे देखना ये था कि कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, देखो अपन जनरली तो क्या, जैसे मान लो 3 आ रहा होता, 5 आ रहा होता, तो मुझे समझ में आता 5 ज्यादा है 3 कम है। अब मान लो एक वैल्यू रखने पे ये आ रहा है, एक वैल्यू रखने पे ये आ रहा है, तो क्या मुझे समझ में आएगा कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, नो डाउट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, दोनों में मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कौन ज्यादा है कौन कम है, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती मैं, ठीक है, राइट। पर अभी कर सकते हैं, इसको मैं करके ही बताता हूँ आपको कि मुझे डायरेक्ट पता लग जाएगा इन दोनों में से 3 वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अपन, इसीलिए मैंने चेक करा कि 0.55 -1/2 रखेंगे और 1 -1/2 रखेंगे, तो 1 -1/2 ज्यादा आएगा, तो 1 -1/2 ज्यादा आएगा तो ये कम आएगा, तो 1 रखने पे y की मिनिमम वैल्यू आई और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ, ठीक है। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू थीटा होती है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू थीटा, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू थीटा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो बस एक्चुअली वो दिक्कत एक ही आई इस क्वेश्चन में कि एक तो ये दोनों वैल्यू कंपेरेबल नहीं हो पा रही थी डायरेक्ट, ये दोनों वैल्यू कंपेरेबल नहीं हो पा रही, हाँ cos 1 इज द रेडियन, 1 इज द रेडियन, और जब भी आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी ना बेटा वो रेडियन में आएगी, थीटा की वैल्यू हमेशा अपने पास रेडियन में ही आती है, ठीक है। वेरी स्मॉल एंगल होता है और वेरी स्मॉल एंगल भी साइन थीटा में होता है, वेरी स्मॉल एंगल भी साइन थीटा में होता है, cos थीटा में नहीं होता, वो cos थीटा में नहीं होता, ठीक है। अच्छा एक जो मैं कंपैरिजन करने वाली बात बता रहा था, कंपैरिजन करने वाली, जैसे मान लो अभी इन दोनों वैल्यू को चेक करना होता, इन दोनों वैल्यू को चेक करना होता, ठीक है, तो कैसे मैं चेक कर सकता हूं, यहां से cos 1 कॉमन लेता, 3 + 4 cos 1 इन दोनों में से, तो मेरे पास आता 1 - cos 1, इधर है 3, है ना, समझना देखो 3 और ये, अब आप ये बता दो बस मेरे को एक चीज समझ में आ जाए, मेरा काम हो गया, 157 डिग्री था, 1 रेडियन 57 डिग्री था, पॉजिटिव आएगा उसमें कोई डाउट नहीं है, 50 cos 57 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी,
cos 57 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड लेस देन 1 आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। cos 57 डिग्री की वैल्यू 1 से तो कम ही आएगी ना, साफ साफ दिख रहा है 1 से तो कम आएगी। तो 1 माइनस कॉस 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? 1 माइनस कॉस 1 की वैल्यू पॉजिटिव, बस हो गया मेरा काम। ये पॉजिटिव, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू 3 से ज्यादा ही आएगी, तो ये वैल्यू 3 से ज्यादा ही आएगी। तो मैं क्लियर कट भी बता सकता हूं कि ठीक है ये वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो इट विल बी मिनिमम एंड इट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे भी बता सकते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? अब बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, राइट, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो हम cos 57 की टर्म्स में देते या वैल्यू की नहीं, ये जो मैंने लिखा हुआ आंसर, ये आंसर देता बेटा अक्षर, ये लिखना आपको आंसर, बस आंसर आपको ये लिखना है बस, सीधा सीधा, ये दोनों आंसर फाइनल है, ये देने वाला ही आंसर लिखा है मैंने, अब इसमें और कुछ हेराफेरी नहीं करनी आपको, बस फाइनल आंसर ये दोनों हो जाते हैं, ऐसा है ना। ठीक है, क्लियर है बेटा आप सबको? अब वो इंटीजर में कुछ कुछ कर देता हूँ, इंटीजर में कर देता हूँ कुछ, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी फॉर्म में बना देता है, वो बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं उसके पूछने के, कुछ भी कर देता हूँ, मतलब वो कर देता हूँ ऐसा, है ना, वो बना देता हूँ कुछ, इसको प्लस माइनस करके देता, फॉर्मूला बना के दे देता, कुछ और करके दे देता है, ऐसे, है ना। हाँ मतलब एक्चुअली ये चीज थोड़ी सी फंसने वाली है, ये वाली चीज। कौन एग्जामिनर और कौन? ठीक है, चलो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं सीरीज, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का एक लास्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, चलो cos 0 डिग्री का रेडियन में 1 होता है, तो फिर डिग्री में कन्वर्ट करने पर तो 57 क्यों हुआ? नहीं 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 ना ना ना, रूपांशु थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत सिंपल सा लॉजिक रखो। cos 0 डिग्री की वैल्यू भाई रेडियन में, अच्छा आप चलो एक चीज बताओ, आप जब वेट नापोगे, वेट तो उसको मीटर किलोमीटर में नापोगे कि केजी में नापोगे? कभी भी वेट की बात करोगे आप तो मीटर किलोमीटर में नापोगे ना, ठीक है, मीटर वेट सॉरी मीटर किलोमीटर में नापोगे, केजी में नापोगे ना, है ना, केजी में नापोगे, राइट। तो डिग्री और रेडियन की बात आप तभी करोगे ना जब आप एंगल की बात कर रहे होंगे, ठीक है। मान लो जैसे मैंने एक रेंडमली मैंने लिख दिया 3, है ना, अब इसके आगे साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब इसकी जगह मान लो मैंने लिखा होता cos 3, तो अब इसमें मैं दिमाग लगाऊंगा कि ये जो 3 है ये रेडियन में है कि डिग्री में है। जब सिंगल 3 लिखा हुआ है, सिंगल 3 तो 3 इज अ नंबर, है ना। हाँ एग्जैक्टली, अब आप समझे भाई, अपन जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे कुछ लिख रहे हैं तो उस वैल्यू पे मैं दिमाग लगाऊंगा कि वेदर दैट वैल्यू इज इन रेडियन और डिग्री, है ना। और बहुत सिंपल सी बात है, जनरली डिग्री वो लिखेगा, है ना, डिग्री वो लिखेगा, मतलब इसीलिए आप देखना कभी भी जनरली आईआईटी वगैरह में जब भी बात होती है ना, वो डिग्री यूज ही नहीं होती, कहीं पे भी डिग्री यूज ही नहीं करते हैं। आईआईटी वाईआईटी में मैंने तो बहुत कम शायद डिग्री, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा कभी डिग्री कहीं पे लिखा हुआ होगा।
आप भी बिगनर बॉक्स में देखना किसी क्वेश्चन में डिग्री लिखा हुआ है क्या। बहुत कम क्वेश्चन में आपको डिग्री लिखा हुआ होगा, आपको रेडियन लिखा रहेगा। रेडियन मतलब पाई की फॉर्म में लिख देते हैं, रेडियन या तो वो पाई की फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज ओनली डिफरेंस, या सीधे वैल्यू लिख देता हूं। अब पाई, भाई मान लो मुझे 3.14 मुझे 90 डिग्री लिखना होता तो मैंने पाई बाय 2 लिख दिया, है ना। मान 90 डिग्री लिखना था, अब तो मैंने पाई बाय 2 लिख दिया। अब मुझे 3 रेडियन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 लिखूंगा ना उसको, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो अप्रोक्सीमेट आता है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ना, तो वो रेडियन, वो रेडियन। यहाँ पे डिग्री लिख के दे रहा है तो कंफ्यूजन की बात ही खत्म हो गई, वो डिग्री देगा अपने पास, ठीक है ना। चलो हाँ, वेट बोलते रहना, आप वेट करूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में क्या होता है बेटा कि कोई फॉर्मूला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की जहां तक मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में क्या होता है कि कोई फॉर्मूला नहीं है। दो स्टैंडर्ड सीरीज है, तो पहले तो दो स्टैंडर्ड सीरीज के मैं मेथड्स आपको बताऊंगा, उसको आप चाहो एज अ फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। वो जरूर दो फॉर्मूले आप मान सकते हो कि वो जो सीरीज है उसको जरूर आप याद रख लेना, है ना। उसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से करने पड़ेंगे जो अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और या फिर आपको मेथड्स से जाना पड़ेगा, है ना। कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, ठीक है, तो वो मेथड्स अपने को लगाने पड़ेंगे, ठीक। चलो तो पहले तो अपन, मैं जो स्टैंडर्ड सीरीज है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। दो टाइप की स्टैंडर्ड सीरीज रहती है। सबसे पहले साइन की सीरीज की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले यदि साइन की सीरीज की मैं बात करूं तो लेट्स से साइन साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा sin alpha plus 2 beta and sin alpha plus 3 beta up to sin alpha plus n minus 1 into beta, ठीक है। चलो इसकी बात करनी है, ठीक है। sin alpha plus 2 beta, राइट। तो इसमें क्या है कि कंसेप्ट क्या है, एंगल्स आर इन रेडी, एंगल्स आर इन एपी, ठीक है। एंगल्स जो आएंगे वो एपी में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के जो एंगल्स हैं अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, वो एपी में आएंगे, ठीक है। अल्फा स्मॉलेस्ट एंगल, बीटा कॉमन डिफरेंस, एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स, तीन चीजें लिख रहा है साफ साफ। अल्फा जो है वो सीरीज का स्मॉलेस्ट एंगल है अल्फा, ठीक है। बीटा उसका कॉमन डिफरेंस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्म्स, इस सीरीज के एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो करना क्या है आपको, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसको टू साइन जो भी कॉमन डिफरेंस है, मतलब आप अपन लेंगे इसको कॉमन डिफरेंस, तो उससे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अपने को मल्टीप्लाई करना है साइन ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, हाँ, कॉस कॉमन डिफरेंस बाय 2, कॉस नहीं साइन से लेना पड़ेगा ना, साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस नहीं साइन,
साइन लेना पड़ेगा। जो भी कॉमन डिफरेंस का एंगल है, ठीक है, उसका हाफ करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड से उसके मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा है, ठीक है, तो बीटा का हाफ लेंगे, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास कुछ ऐसी सीरीज आएगी 1/2 साइन बीटा बाय 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाय 2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाय 2 अप टू लास्ट में आएगा 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाय, ठीक है। 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और 2 साइन बीटा बाय 2 से डिवाइड। व्हाट इज बीटा बाय 2, व्हाट इज बीटा, बीटा इज द कॉमन डिफरेंस। मतलब आपको तो ऐसे याद रखना है बेसिकली कि जो भी इसका कॉमन डिफरेंस होगा उसका बाय 2 करके साइन थीटा लगा के उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हालांकि ठीक है, आपको तो फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि ये मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया 1/2 साइन बीटा बाय 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 साइन बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये मेरी पहली टर्म आ गई इसकी, ये होगी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। 2 साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, ठीक, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म आएगी मेरे पास कॉस ए माइनस बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सॉल्व करके, दिस माइनस दिस, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे, तो दिस माइनस दिस, है ना, एंड माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो बीटा बाय 2, ठीक है। चलो पहले यहां तक एक बार लिख लो आप, क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा, वापस से ऊपर जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। एक बार यहां तक आप लिख लो इसको, पहले यहां तक सब लिख लो बिना कुछ क्वेश्चन पूछे, बिना कुछ क्वेश्चन पूछे। सेकंड वाले में नेगेटिव आएगा, कहां पे नेगेटिव आएगा, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये रहा नेगेटिव। इसके बाद 2 साइन ए साइन बी, कहां पे नेगेटिव आएगा नहीं पता मुझे, नेगेटिव लिख तो दिया है पूरा, ठीक है। अभी क्वेश्चन टाइप नहीं करना बेटा, पहले एक बार लिख लो इसको, एक बार अपन पूरा कर लें। वो बार मतलब ब्रैकेट होता है, वो n-1 का जो बार बोल रहे हो ना, वो ब्रैकेट होगा, वो ब्रैकेट बेसिकली। तो माइनस ही है, यहां पे बोल रहे हो क्या, यहाँ पे थोड़ी ना माइनस आएगा, यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, सही है वो। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी करोगे तो अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 आएगा।
बच्चा बोल रहा है कोई कोई ऐप देखा ना प्ले स्टोर में, उसमें नेटफ्लिक्स पे जितनी मूवी सीरीज है सब डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप फ्री में है। लास्ट स्टेप सेकेंड आइडेंटिटी में फर्स्ट ब्रैकेट, यहां पे क्या, यहां पे भी प्लस ही आएगा ना, ए माइनस बी, एक बार पूरा लिखो आप, पूरा लिखो आप, कंफ्यूज हो रहे हो आप बार बार पांचू। ए माइनस बी करोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 करोगे तो यही आएगा, वो सही है। हाँ वो मैंने डायरेक्ट कराया इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा हूँ। लिख लिया क्या सबने? हाँ उसका लॉजिक मैं बताता हूँ पीयूष, वो उसका लॉजिक बताता हूँ, वो जो आप पूछ रहे हो ना उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। ठीक है डायरेक्ट करा है वो समझ में, हाँ तो बेटा कैलकुलेशन है यार, एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया करो, बहुत बड़ा लिखते लिखते आधी क्लास निकल जाए। हाँ अब समझना है यहाँ पे, इसके बाद वाली स्टेप समझ लो। लिख लिया क्या सबने? एक बार इधर देख लो तो सब। अब ब्लर स्क्रीन है, क्यों भाई विजिबल नहीं हो रहा क्या? क्योंकि बाकी किसी ने नहीं बोला, आदित्य केवल आप ही बोल रहे हो और किसी का नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही क्या? सबकी विजिबल है बेटा, क्योंकि बाकी सबके किसी का नहीं आ रहा मैसेज, और मैं देख लेता क्योंकि किसी और का आ रहा होता है ना। हाँ वो चेक कर लेना, थोड़ा समझ लो फिर रिकॉर्डिंग देखना और क्या। देखो अब एक मिनट ध्यान से समझ लेना बेटा सब, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो रही है, होगी ना, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है कैंसिल होगी, राइट। बिल्कुल ऐसे ही ये वाली टर्म इसके नेक्स्ट टर्म से कैंसिल होगी, ये वाली टर्म इसके नेक्स्ट टर्म से, ये वाली टर्म इसके नेक्स्ट टर्म से कैंसिल होगी, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी टर्म कैंसिल होगी? इन दोनों में से कौन सी टर्म कैंसिल होगी, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? फर्स्ट वाली। क्यों? क्योंकि हर ब्रैकेट की फर्स्ट वाली टर्म उसके पहले से कैंसिल हो रही है, ये उसके पहले से, ये उसके पहले से, तो बिल्कुल ऐसे ये वाली टर्म उसके पहले से कैंसिल होगी। मेरे पास दो टर्म बच जाएगी, एक इसकी लास्ट वाली और एक इसकी फर्स्ट वाली टर्म बच जाएगी। ये पॉइंट आया कि नहीं समझ में सबको, कि इसमें सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक ये कैंसिल बचेगी और इधर से लास्ट वाली बचेगी, क्योंकि ये इसके अगले से कैंसिल होती, नेक्स्ट वाला ब्रैकेट है नहीं, ये इसके पहले से कैंसिल होती तो पहले वाला, तो कुल मिला के मेरे पास सब कुछ सॉल्व हो हुआ के लास्ट में क्या बच गया है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस cos अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाय 2 बच गया। देन लास्ट में वापस से cos c माइनस cos d में लगा देता हूं, ठीक है। हाँ वो डिफरेंस मेथड टाइप, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं लास्ट में वापस से cos c माइनस cos d लगा देता हूं, तो cos c माइनस cos d यदि लगाएंगे, cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d साइन cos c माइनस cos d साइन c प्लस d बाय 2 एंड साइन d माइनस c बाय 2 d माइनस c बाय 2, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस एन बीटा बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे साइन एन बीटा बाय 2 और ब्रैकेट में अपॉन में आ गया साइन बीटा बाय 2, तो इज इक्वल टू में जो आपको सबसे लास्ट में याद रखने वाली चीज है, यहाँ पे एक बार समझ लेना दिव्या रूपांशु, 2 अल्फा बाय 2 को मैं अलग से लिखूंगा, 2 अल्फा बाय 2 को अलग से लिखा तो वो अल्फा हो गया, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में से इन दोनों में से बीटा कॉमन ले लिया है, बीटा कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में n माइनस वन बचेगा, उसके साथ 2 मैंने लगा लिया तो n माइनस वन बाय 2 बीटा आ गया इंटू साइन n बीटा बाय 2 आ गया, ठीक है, और अपॉन साइन बीटा बाय 2 आ गया। ये आपको याद रखना है, लास्ट फॉर्मूला ये है, लास्ट टर्म विल बी दिस वन, ठीक है, क्योंकि अपन अभी कॉस का निकालेंगे ना तो वो भी उसी टर्म में अपन निकालेंगे, ठीक है, साइन एन बीटा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बाय 2 बीटा, ऐसा, ठीक है। कॉस का भी निकालेंगे, बिल्कुल सेम टर्म में आएगा, ठीक है। इसमें यहां पे फिर से लिख लीजिएगा कि अल्फा बीटा और एन अपन ने क्या क्या लिखा था, यहां पे फिर से लिख लीजिएगा, अल्फा स्मॉलेस्ट एंगल, बीटा कॉमन डिफरेंस एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे वो 2 साइन बीटा बाय 2 जो आप पूछ रहे थे ना, कोई 2 साइन बीटा बाय 2 वाला जो क्वेश्चन था, कि ये एग्जैक्टली इसका लॉजिक क्या था, ये 2 साइन बीटा बाय 2 अपन कहां से लिया है, उससे अपन ने कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो उसका लॉजिक ये था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये अपने को सोचना पड़ता है क्वेश्चन में, बहुत सी बार ये चीजें अपने को सोचनी पड़ती है कि किस, और धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मतलब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये तो खैर अभी तो फिक्स हो गया, अभी तो फिक्स हो गया अपने पास, ठीक है। तो मेनली वो 2 साइन बीटा बाय 2 का लॉजिक यही था, ठीक है, कि 2 साइन बीटा बाय 2 से जैसे अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड करा ना, तो वो इस टाइप के फॉर्मूले बन है ना। हाँ, बस एक हिंट जरूर मैं इसमें दे सकता हूँ, एंगल का भले नहीं पता लगे अपने को, पर जैसे साइन ही क्यों लिया, आप बोले साइन की जगह कॉस ले ले, अपन कॉस भी तो ले सकते थे, ठीक है। तो साइन लेने का लॉजिक ये है कि अपन यहाँ पे हमेशा ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं ताकि बीच में माइनस आए। आप सोचो कि यदि बीच में प्लस आता तो ये सारी टर्म जो मैंने कैंसिल करी है वो कैंसिल ही नहीं हो पाती। तो इसलिए एक लॉजिक हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लाई डिवाइड जब भी करते हैं या जब भी आप कभी फॉर्मूला बनाने के लिए ट्राई करो बच्चों, तो फॉर्मूला ऐसा बनना चाहिए कि बीच में माइनस आए, ये एक जरूर पॉइंट है। उसके बाद बाकी एंगल आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। वो हो जाता है उत्कर्ष, वो तो इतनी बार करोगे ना आप तो सब याद हो जाता है, वो इतने सालों से यही करते तो ये सब याद हो जाता है। हाँ, ये साइन का है और बिल्कुल कॉस का भी ऐसा ही आएगा, बहुत इजी है, सेम टाइप का पैटर्न आएगा आपस में। लिख लिया गया ये आपने, तो कॉस पे आ जाऊं फिर, नहीं लिखा अभी,
बस वो करते करते याद हो गए कूद। वो सब चीजें ऐसी है कि करते जाओ, आप बहुत बार कर लोगे तो अपने आप याद हो जाता है। अभी बहुत सारी चीजें आपको भी ऐसी है कि नहीं जो हमेशा याद हो गई, ठीक है, एडिशन मल्टीप्लाई एलसीएम लेना, बहुत सारी चीजें आपको भी याद हो गई कि नहीं, इतने सालों से कर रहे हो तो अपने आप याद हो जाती है वो, है ना। चलो लिख लिया, बढ़े आगे। पंद्रह साल, रूपांशु 15। चलो कॉस वाला लेते हैं, कॉस को मैं बहुत ज्यादा, चलो कर लेते हैं एक बार डिटेल में, कॉस को एक बार तो कर ही लेते हैं, है ना। cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ठीक है, सब चीजें वैसी की वैसी, अल्फा स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है, बीटा अल्फा स्मॉलेस्ट एंगल, बीटा कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, तीनों चीजें वही है ना, वो वैसी की वैसी लिख लेना आप, ठीक। और इसको, और वापस पॉइंट भी वही है कि 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और 2 साइन बीटा बाय 2 से डिवाइड, 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और 2 साइन बीटा बाय 2 से डिवाइड। इसमें ना एक टर्म ज्यादा लेनी पड़ेगी थोड़ी सी इसमें, नहीं तो आपको चमकेगा नहीं एकदम से। टू कॉस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाय 2। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि कॉस से करोगे ना, आप सोचो कि कॉस से कर दे तो वो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा, और 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा तो फिर उसमें प्लस ही आता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द मेन गोल। अपना टारगेट वो ये कि बीच में माइनस आ जाए अपने पास, बीच में माइनस आना चाहिए, ठीक है ना। नाउ 2 साइन बीटा बाय 2 यदि मैंने करा, ना यहाँ, ठीक। चलो अब रूपांशु डायरेक्ट कर रहा हूं मैं बेटा, 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी वाला लगा रहा हूं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट हो गया अपना कंप्लीट, 3 ब्रैकेट लिखने पड़ेंगे मुझे इसमें, तब समझ में आएगा आपको। फिर दूसरे में 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे यहां पे एक ब्रैकेट में और लिख देता हूं, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 5 बीटा बाय 2, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। थ्री बीटा बाय 2, और बिल्कुल ऐसे यहां पे करेंगे तो साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो दिस एंड माइनस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करोगे ऐसा आएगा। 2 cos साइन बी, साइन ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है, एंड साइन ए माइनस बी। ठीक है,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट, ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसमें कौन सी टर्म किस टर्म से कैंसिल हो रही है और कौन कौन सी टर्म बचेगी, ठीक है ना, कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, कौन सी टर्म बचेगी, ठीक है। देखो इन दोनों में से ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2, एक मिनट समझ लेना बेटा, पहले एक मिनट समझ लेना, बाद में लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। देखो कौन सी टर्म, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो रही है, दिख रहा है ना, और ये वाली टर्म इसके नेक्स्ट वाली टर्म से कैंसिल हो रही है यहां पे, दिख रहा है, मतलब हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है ना, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म, हाँ एक्सट्रीम टाइप का केस हो गया, ऐसा ऐसा लाइक एग्जैक्टली राइट। तो अब ये तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि ये इसके पहले से कैंसिल होना था, ये वाली टर्म बच जाएगी, है ना, ये वाली कैंसिल हो जाएगी आगे वाले ब्रैकेट से, ये वाली भी आगे वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी, आगे की नहीं बात समझ में। अब ये बता दो कि इसमें कौन सी टर्म बचेगी, फर्स्ट वाली बचेगी कि सेकंड वाली बचेगी, इसमें फर्स्ट वाली बचेगी कि सेकंड वाली बचेगी, फिर से सोचो, फिर से सोचो, आधे बच्चों का आंसर गलत आया, आधों का सही आया, अभी भी हर टर्म, हर ब्रैकेट की, ये पूरा एक ब्रैकेट है, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है। तो कोई भी टर्म कैंसिल करने के लिए, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म कैंसिल करने के लिए मुझे अगला ब्रैकेट चाहिए होगा, तो कौन सी बचेगी, हाँ फर्स्ट वाली बचेगी, वेरी गुड, ये इसके पहले से कैंसिल हो जाएगी, ये इसके पहले से कैंसिल हो जाएगी, है ना, वेरी गुड, बस बाकी आगे का काम तो वही है, आपकी बात साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा, ये मैं ऐसा कैसा लिख देता हूं, मेरा फॉर्मूला हो गया साइन अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाय 2 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है, तो साइन सी, और ये ऐसा कैसा ही जाएगा 1/2 साइन बीटा बाय 2, तो साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2, cos c plus d by 2 and sin cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2, ठीक है, ये कैंसिल अल्फा से अल्फा, तो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट यहीं पे लिख दूं क्या, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाइनल रिजल्ट बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, वो उसी टाइप में आएगा, कॉस में वही अल्फा प्लस अल्फा है ना, 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है, तो 2 अल्फा बाय 2, मतलब ये मेरे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस n minus 1 by 2 beta sin n beta by 2 upon sin beta by 2, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए ना तो बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला हो गया, केवल उस वाले फॉर्मूले में ये तीनों टर्म साइन की थी, है ना, इसमें बस ये एक कॉस की टर्म आई, बाकी वैल्यू भी वही है, अल्फा प्लस n माइनस 1 by 2 बीटा n बीटा by 2, सब कुछ होगी वही वैल्यू आपके पास, ठीक है। चलो अब आप इसको लिख लो, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं अब।
पूछो। रूपांशु बचपन से ही है। और जलज ने लिखा है पहली बार, पहली बार। था मतलब तुम अब बड़े हो गए। फिर तो क्या हो गया, अभी भी टॉपर ही हो तुम, उसमें क्या है। अच्छा ऐसा। अपनी शक्ति पहचानो रूपांशु, अपनी शक्ति, अपनी ताकत पहचानो। धासु ताबड़तोड़। होम टाउन मेरा कोटा है। अच्छा, जलज कोटा में ही हो। ओके रूपांशु। अच्छा, कोटा बता रहा हूँ ना, जलज कोटा। कोटा का ही है होम टाउन, मेरी पूरी स्टडी स्कूलिंग सब कोटा की है। कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज ही, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा। रामपुरा, कोटा में रामपुरा। तुम कहाँ रहते हो कोटा में। नहीं, तलमंडी के नहीं, उधर नहीं रहता। पहले रहता था, अब तो नहीं रहता, बहुत स्कूलिंग स्किलिंग अब तो बहुत टाइम हो गया छोड़े छोड़े हुए। नहीं नहीं, इंदौर ही पढ़ाता हूँ मैं। कोटा तो नहीं, जब छोड़ दिया कोटा तो अब कभी कभार जाना होता है, बाकी ऐसे नहीं होता। चलो लिख लिया क्या। मैंने खुद ने भी एलन से कोचिंग करी है। यू विल सरप्राइज टू नो कि मैंने खुद ने भी एलन से ही कोचिंग करी है। चलो क्वेश्चन करें आप इसके फॉर्मूले पे। चलो तो अब इसमें क्या है ना, देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जिसमें अपन डायरेक्टली फॉर्मूले लगा देंगे, है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूले लगा सकते हैं कुछ क्वेश्चन में तो। और कुछ कुछ में ये होगा कि आपको पहले ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे लगेंगे और कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन में करा देता हूं आपको। cos 2 pi by 21 plus cos 4 pi by 21 plus cos 6 pi by 21 up to cos 20 pi by 21।
ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। cos 2π/21, 4π/21, 6π/21 अप टू 20π/21, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, cos की सीरीज है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। ये फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए होगी, अल्फा, बीटा, एन, तीन चीजें चाहिए होगी, है ना। चलो बताओ, बताते जाओ। अल्फा क्या लोगे बेटा, अल्फा क्या लोगे, 2π/21 लेंगे ना। अल्फा इज व्हाट, स्मॉलेस्ट एंगल, अल्फा इज द स्मॉलेस्ट एंगल। बीटा, बीटा इज द कॉमन डिफरेंस। What will be common difference? What will be common difference? This up minus this minus this. That is also 2π/21. कोई प्रॉब्लम इसमें? And number of terms, बताओ number of terms कितनी लेंगे? 2, 4, 6, 20 तक जा रही है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेंगे? 10 लेंगे। बस बहुत बढ़िया, सीधा आंसर लगा दो अब आप। cos अल्फा वैल्यू रख रहा हूं मैं फॉर्मूले में, देखते जाना। n minus 1/2 10 minus 1/2 मतलब 9/2 into बीटा, बीटा कितना 2π/21 into sin n बीटा/2, n बीटा/2 तो 10 2 जा 20π/21 अपॉन sin बीटा/2, बीटा/2 करोगे तो π/21 आ जाएगा। बताओ फॉर्मूले में कोई दिक्कत है लगाने में किसी को? अल्फा बीटा एन की सीधी वैल्यू रखी है अपन ने, बस अल्फा बीटा एन समझ में आ जाना चाहिए। अभी क्या था, ओरल कैलकुलेशन थी तो आपको एन नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्ट समझ में आ गया। बहुत सी बार एन है ना एपी से निकालना पड़ सकता है आपको, बहुत सी बार एन, जैसे एपी के क्वेश्चंस करोगे ना आपने, जिसमें आप निकालते हैं कि ये कौन सी टर्म है एपी की, उस तरह से निकालना पड़ सकता है आपको एन। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ऑफ 2 से तो 2 कैंसिल कर देते हैं तो 9π और 9 और 2 11π/21 हो गया। 11π/21 यहाँ पे आ रहा है। sin π/21, 20 को यहाँ पे लिख देते हैं तो इसको मैं पाई माइनस π/21 लिख सकता हूं ना, है ना। 9 और 2 11, ठीक है, अपॉन sin π/21। ठीक है, चलो ये है ना अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 बीटा 2π/21 और अल्फा नो तो 11, किस पाई माइनस पाई 20π बीटा/2। ठीक है, ये है साइन एन बीटा/2 एन बीटा, यहां पे गड़बड़ हुआ एक्चुअली, एन बीटा/2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 आएगा मेरे पास, यहाँ पे गड़बड़ हुआ एक्चुअली। ठीक है, नहीं यहाँ पे ये एक्चुअली एन बीटा/2 आएगा ना, तो n इंटू बीटा करेंगे तो 20/2 करेंगे तो 10π/21 आएगा, बाकी तो सही था वो, बस वहां पे अपनी गड़बड़ हुई थी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको तो ऐसा वैसा रहने दो, इसको ऐसा वैसा रहने देते हैं, ये तो 10π/21 ही रहने देते हैं। ठीक, अब 11π/21 को क्या लिख सकते हैं, 11π/cos 11π/21 को लिख सकते हो ना। cos 11π/21 को लिखेंगे, 11π/21 को cos पाई माइनस 10π/21, 11π/21 को लिख सकते हैं ना, 21π माइनस 10π करेंगे तो 11π, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होगा। लास्ट में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको ऐसी, है ना। तो cos 11π/21 ये हो गया अपने पास। सो फाइनली मेरे पास अब आएगा, अभी कैंसिल नहीं होगा, मेरे पास आया माइनस cos 10π/21 ये हो गया, sin 10π/21 यहां पर आ गया, अपॉन sin π/21 यहां पर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा हो गया,
2 sin थीटा cos थीटा हो गया, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा हो गया, मतलब sin 20 पाई बाय 21 हो जाएगा अपॉन 2 sin पाई बाय 21 हो जाएगा, माइनस, और 20 पाई बाय 21 को क्या लिखोगे बेटा, 20 पाई बाय 21 को पाई माइनस पाई बाय 21 लिख सकते हैं ना, ठीक है, सॉल्व करके देख लो वापस से, यार आपने पास अपॉन 2 sin पाई बाय 21, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाय 21, 2 साइन पाई बाय 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, -1/2 आ जाएगा, -1/2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, फिर से बता देता हूं, अल्फा बीटा एन निकाल लिया, फॉर्मूला क्या था, cos अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 बीटा, ठीक है, साइन एन बीटा बाय 2 एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2, साइन बीटा बाय 2, ठीक है, 11 पाई बाय 21 को पहले मैंने ये लिख लिया, फिर यहां से 2 sin थीटा cos थीटा लगा के इसको फिर से ये, और वो जनरली है ना, वो जनरली हो ही जाता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम में ऐसा होता है, ये सीरीज वाली जितनी प्रॉब्लम आती है ना उसमें मैक्सिमम ऐसा होता है, +1/2 नहीं, माइनस ही आएगा बेटा, ये साइन के कारण से माइनस नहीं हो रहा, ये cos वाला जो करा ना, cos 180 माइनस थीटा, ये माइनस बच गया है, ये वाला माइनस चल रहा है अपने पास, cos 180 माइनस, हाँ वो अब इतनी कैलकुलेशन तो रहती है इसमें यार, इतनी, हाँ बीटा इज द डिफरेंस एंगल ओनली, बीटा जो होगा ना वो कॉमन डिफरेंस का एंगल होगा, बीटा इज द ओनली डिफरेंस ऑफ द कॉमन एंगल। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन में लिख देता हूं, अपना टाइम 2-3 मिनट ही बचे हैं, मैं एक काम करता हूं, 2 क्वेश्चन में लिख देता हूं, तो वो आप घर से करके ले आना। cos पाई बाय 19, फॉर्मूला लगाना है cos 3 पाई बाय 19 अप टू cos 17 पाई बाय 19, एक तो ये है ना, और एक क्वेश्चन और है cos स्क्वायर पाई बाय 20 प्लस cos स्क्वायर 2 पाई बाय 20 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 20 अप टू cos स्क्वायर 19 पाई बाय 20, है ना। चलो दोनों क्वेश्चन आप लिख लो, ये आपको घर से ट्राई करके आना है होमवर्क के लिए, ठीक है। पहले में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, हिंट में आपको दे देता हूं, पहले में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। सेकंड में आपको, हाँ आंसर इंटीजर मतलब वैल्यू की फॉर्म में है, कॉस की इंटीजर तो नहीं है, आंसर वैल्यू की फॉर्म में आएगा, बस ये है, ठीक है। और सेकंड में आप क्या करना, सेकंड में हिंट में आपको दे देता हूं, कॉस स्क्वायर पे डायरेक्ट सीरीज तो लगेगी नहीं, तो आप क्या करना, 1 प्लस कॉस कर लेना, cos स्क्वायर थीटा में 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला बना लेना, फिर वो cos वाले की सीरीज लग जाएगी, है ना। तो नहीं, साइन में कन्वर्ट करोगे तब भी स्क्वायर ही आएगा, साइन में मत कन्वर्ट करना, वो वाला फॉर्मूला लगाना एक्चुअली,
कॉस स्क्वायर थीटा में वाला फॉर्मूला लगाना 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 वाला, क्योंकि स्क्वायर हटाना है ना अपने को, तो स्क्वायर हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, चलो देन, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। क्वेश्चन लिख लो एक बार जिसने नहीं लिखा हुआ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 19 है, फर्स्ट में डिनोमिनेटर 19। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।